क्या आपने सुना है, हमारा अपना दिमाग ही काफी है स्वर्ग को नरक में और नरक को स्वर्ग में बदलने के लिए। आई एम श्योर आपने ये सुना होगा और कईयों ने तो शायद महसूस भी किया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हर किसी के जवाब अलग अलग होंगे, राइट? आपकी करंट सिचुएशन आपके आंसर्स बनाती है, बट आर दे रियल? आप मुझे सवाल का जवाब दे रहे हैं या अपनी करंट सिचुएशन एक्सप्रेस कर रहे हैं? क्योंकि इसी सवाल का जवाब कल शायद कुछ और होगा। एंड यही तो बात सबसे मजेदार है। हमारी फीलिंग्स हमारे एक्सपीरियंसेस में रंग भरती है। आई रिपीट, हमारी फीलिंग्स ही हमारे एक्सपीरियंसेस में रंग भरती है। इफ यू आर फीलिंग गुड, एवरीथिंग लुक्स गुड, टेस्ट गुड, बट if we are feeling depressed, everything looks dull, taste bad. हम अनमोटिवेटेड फील करते हैं और ऐसा लगता है मानो एक ऐसी जगह फंस गए हो जहां रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए हमारे फीलिंग्स को समझना, उन्हें कंट्रोल करना हमारा सबसे पहला और बड़ा टास्क है, जिसे हम आगे डिटेल में जानेंगे ही। क्योंकि अगर आपकी इमोशंस पे एक बार जो पकड़ भारी हो गई, तो ये एक पावरफुल गाइड की तरह काम कर सकती है, जो आपको इंडिकेशंस देंगे कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं और आपको लाइफ में कौन से जरूरी चेंजेस करने की जरूरत है। एज आई सेड, दे मे बी अमंग द मोस्ट पावरफुल पर्सनल ग्रोथ टूल्स यू हैव। पर सैडली ये इतनी जरूरी बात हमें कोई भी स्कूल या कॉलेजेस में नहीं सिखाता। हमारे अपने पेरेंट्स तक हमें कुछ इस बारे में नहीं सिखाते। Everyone has to learn this and deal with this with their own experiences. Not fair. आज जब हर चीज के लिए मैनुअल इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है, तो क्यों आज तक एक भी मैनुअल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास नहीं है to teach you how your mind works and how to use it to better manage your emotions? पर अब this summary of the book Master Your Emotions by Thibaut Maris is going to be the one. That one instruction manual you should have received at school, जिसकी मदद से आप न सिर्फ इमोशंस के हर पहलू को डिटेल में जान पाएंगे, बल्कि अपने फियर, लिमिटेशंस को ओवरकम करके आप वो इंसान बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि why we are wired to focus more on negativity, और इस इफेक्ट को काउंटर करने के लिए हमें करना क्या चाहिए। दूसरा, हम उन चीजों को समझेंगे जो आपके इमोशंस पे सबसे ज्यादा हावी होते हैं, योर बॉडी, योर थॉट्स, योर वर्ड्स और योर स्लीप। एंड हाउ कैन वी यूज देम टू चेंज योर इमोशंस। और फाइनली हम जानेंगे कि कैसे हम फियर और डिप्रेशन जैसे इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं और कैसे उन्हीं को हथियार बना के हम ग्रो कर सकते हैं, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। So I'm sure अब तक आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हो चुके होंगे टू एक्सपीरियंस दिस रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस विथ मी। आपको पता है, हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव बातें ही सोचना ज्यादा पसंद करता है, या फिर यूं कहूं कि एक बैड सिचुएशन को वर्स्ट सिचुएशन में बदलना जानता है। इसका रीजन है आवर ब्रेन नोज ओनली सर्वाइवल। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फियर ऑफ रिजेक्शन। पहले के जमाने में भी अगर किसी ट्राइब ने आपको अपनाने से मना कर दिया, तो आपके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती थी। एंड तब से लेकर आज तक वो बात हम में किसी न किसी तरीके से जेनेटिकली एनग्रेव्ड है। किसी ने आपके प्यार को रिजेक्ट कर दिया हो, बॉस ने आपके काम को रिजेक्ट कर दिया हो, देन योर ब्रेन स्टार्ट्स क्रिएटिंग इवन वर्स सिचुएशन लाइक अब आगे जॉब मिलेगी या नहीं, हाउ विल माई वाइफ टेक इट, व्हाट विल हैपन टू माई किड्स एंड सो ऑन। हमारी इसी इमेजिनरी बबल को वक्त पे समझकर हमें इससे बाहर आना जरूरी है। अदरवाइज दीज आर द वंस हु स्टार्ट प्लेइंग विथ योर इमोशंस मिजरेबली एंड यू एंड अप बीइंग डिप्रेस्ड। कई बार ना हमारे नेगेटिव थॉट्स के अलावा एक और चीज होती है जो हमें एक्सट्रीम इमोशनल पेन महसूस करवा सकती है, एंड दैट इज आवर ईगो। हमेशा 5 स्टार मिलने वाले ऑथर को जब 1 स्टार मिलता है, तो ही जस्ट फॉरगेट्स द अप्रिसिएशन ही हैज रिसीव्ड सो फार।
he just gets disturbed by that one bad review. क्योंकि ऑब्वियसली उसका ईगो हर्ट हो गया. इवन आफ्टर नोइंग दैट हमारे आसपास कई तरह के लोग होते हैं, सबकी चॉइसेस अलग होती है, तुम सभी को एक साथ खुश नहीं कर सकते. एंड दैट डजंट इवन मैटर, राइट? स्टिल यू गेट डिस्टर्ब्ड. एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अननेसेसरी पेन एंड वरी, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे निगेटिवली इम्पैक्ट करती है. और इसी निगेटिविटी से ओवरकम करने के लिए हमें हमारे माइंड को तैयार करना है, उसे रीप्रोग्राम करना है. हमारे ह्यूमन माइंड की यही तो एक खासियत है कि वी कैन यूज आवर थॉट्स टू शेप आवर रियलिटी एंड इंटरप्रेट इवेंट्स इन अ मोर एम्पावरिंग वे. एग्जैक्टली यही हम इस बुक के माध्यम से सीखने वाले हैं. एज आई सेड बिफोर कि हमारा ब्रेन सिर्फ एक ही चीज जानता है, सर्वाइवल. तो अपने आप को बचाने के लिए वो दुनिया के हर वर्स्ट सिचुएशन में आपको इमेजिन करवाता है, so that you could find your way out. But in this case, few do and rest just stuck in there. तो सबसे पहले तो अपने रियल हैप्पीनेस को पहचानिए and then start running towards it. और हमारे हैप्पीनेस का करता धरता है डोपामाइन. Dopamine is a neurotransmitter which plays a major role in rewarding certain behaviors. जब हमारे ब्रेन के कुछ प्लेजर सेंटर्स में डोपामाइन रिलीज होता है, तब हम फील करते हैं हैप्पीनेस. We get this feeling during exercise, when you gamble, have sex or eat great food. डोपामाइन का सबसे बड़ा काम होता है खाना ढूंढना, ताकि आप भूख से ना मरे, और दूसरा अपने लिए एक मेट ढूंढना, ताकि हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलती रहे. तो आप ये बेशक कह सकते हैं कि अगर डोपामाइन ना होता तो अब तक हम एक्सटिंक्ट हो गए होते. तो एक्चुअली डोपामाइन एक अच्छी चीज हुई है ना? वेल, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि आज के जमाने में सोशल मीडिया एंड एक्सट्रीम मार्केटिंग टेक्निक्स की वजह से कांस्टेंट आने वाले नोटिफिकेशंस, लाइक्स, कमेंट्स कैन गिव यू मल्टीपल शॉट्स ऑफ डोपामाइन इन अ डे, व्हिच इज नॉट गुड एट ऑल. ये एक तरह का एडिक्शन है. एंड व्हेन वी नो दैट हैप्पीनेस इज अ पार्ट ऑफ आवर इमोशंस, तो इसी इमोशन पे हमें कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है. अगर आप अपने फोन से बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, रोजाना टीवी देखना आपके लिए जरूरी है, वीडियो गेम्स घंटों खेलते रहना आपका शौक है, तो प्लीज प्लीज अपने आप को वही रोकिए, क्योंकि इसके रिपरकेशंस खतरनाक हो सकते हैं. कई साइंटिस्ट की रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि टू मच डोसेस ऑफ डोपामाइन कैन लीड टू डेथ टू. सो बी अवेयर. तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में करने के लिए सबसे जरूरी है अपने एडिक्शन को रोकना और एक असली खुशी को महसूस करना. और जो ये खुशी आपने एक बार महसूस की, तो आई एम श्योर यू विल नो वेयर टू बिगिन एंड वेयर टू स्टॉप इन लाइफ. होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल. और अगर आपके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमें कुछ नया सुनने या सीखने तो मिले. और हाँ, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कीप ट्राइंग, जस्ट डोंट गिव अप एट एनी पॉइंट. वी लाइक टू बिलीव दैट एक दिन हम ऐसा करेंगे, हम ये अचीव करेंगे, एंड वी जस्ट लाइक टू बिलीव दैट. लेकिन बारी जब करने की आती है तो ये जोश सिर्फ कुछ दिन सस्टेन कर पाता है, एंड देन बैक टू स्क्वायर वन, है ना? What you need here is consistency, but that's a different topic of discussion. But tell me one thing, frankly, कि अपने लिए गोल सेट करते वक्त, कुछ प्लान बनाते वक्त आप जो खुशी, एक्साइटमेंट महसूस करते हैं, does it last till the moment you achieve it? What I mean here is, do you feel content and satisfied? No, right? क्योंकि तब तक आपके माइंड ने आपके लिए नेक्स्ट गोल सेट कर दिया होता है. सो आप भले ही हैप्पी फील करेंगे, लेकिन हैप्पीली एवर आफ्टर बिल्कुल नहीं. एंड दिस फेनोमेनन ऑफ कंटिन्यूअसली अडैप्टिंग टू न्यू क्रेव इज नोन एज हेडोनिक अडैप्शन. 1978 में लॉटरी विनर्स एंड पैराप्लेजिक के ऊपर की गई स्टडी वॉज एक्सट्रीमली एन आई ओपनिंग फॉर एवरीवन.
अगर आपको वो जानना है तो जरूर डैन गिलबर्ट्स के टेड टॉक एंड द सरप्राइजिंग साइंस ऑफ हैप्पीनेस के बारे में सुने या पढ़े। मुझे गारंटी है ये आपके हैप्पीनेस की डेफिनेशन को ही बदल के रख देगा। हम ये सिर्फ सोचते हैं कि दैट्स इट, अब हमने ये पा लिया, पर इस स्टडी के मुताबिक ऐसा नहीं होता। नो मैटर व्हाट हैपेंस टू यू, you will revert back to your predetermined level of happiness once you have adapted to the new event। और ऐसे ही हमारा माइंड काम करता है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी खुशी पा नहीं सकते। It just means that in a long run ये एक्सटर्नल इवेंट्स का आपके हैप्पीनेस पे इफेक्ट बहुत कम होने लगता है, and that is a good sign actually। In fact, according to Sonja Lyubomirsky, author of The How of Happiness and many more such books, 50% of our happiness level हमारे जेनेटिक पे निर्भर करता है, 40% हमारे इंटरनल फैक्टर्स पे, जैसे कि हमारी मेंटल ग्रोथ, इमोशंस एक्सेट्रा, और सिर्फ 10% हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे निर्भर करता है। तो हम जितना अपने आप को मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग रख पाएंगे, उतना ही ज्यादा हम बैलेंस्ड एंड हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। द बॉटम लाइन इज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ इन्फ्लुएंसेस योर हैप्पीनेस, नॉट व्हाट हैपेंस टू यू। सो लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हमें 3 रूल हमेशा याद रखने होंगे जो हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचा सकते हैं। 1. नेवर गिव अप एटीट्यूड। नंबर 2. फाइट बैक एटीट्यूड। एंड नंबर 3. रिमाइंड योरसेल्फ रूल नंबर 1। इनसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएंगे, न्यू एक्साइटमेंट लेवल जनरेट कर पाएंगे, एंड आप अपनी लाइफ एक दिन नहीं बल्कि एक दिन में बदल पाएंगे। If you think when someone corrects you and you feel offended, then only you have an ego problem, then let me tell you that you are wrong। जी हाँ, ईगो की कुछ ज्यादा ही नेगेटिव इमेज हमने बनाए रखी है, बट ईगो का सिर्फ यही एक पहलू नहीं है। हमारी जिंदगी में हर तरह के फेजेस आते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं और कई चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आती है। हर सिचुएशन में हमारे ईगो का पहलू अलग होता है। यू डोंट बिलीव मी? लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली ईगो और कुछ नहीं तो बस आपने अपनी पूरी लाइफ में बनाई हुई आइडेंटिटी होती है। और ये बनती कैसे है? तो सिंपली अपने थॉट से। और अपने सोच या दिमाग ने बनाई आइडेंटिटी का कॉन्क्रीट रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। आपके लाइफ में होने वाले इवेंट्स का सच कहूं तो इतना इफेक्ट नहीं होता जितना हमारी सोच, हमारा दिमाग उसे इफेक्टिव बनाता है। ऊपर से आप अपनी वही इमेज सेट करते हैं जो लोगों के नजरों में आपके लिए होती है। प्लस ऐसे ही कई चीजें आप अपने दिमाग में बनाए जाते हैं जो आपके नाम, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ या फिर आप जिस फील्ड में काम करते हो उससे जुड़ी होती है। सो द बॉटम लाइन इज, हमारी किसी व्यक्ति का, काम या संस्था के प्रति जो अटैचमेंट है वो हमारे कुछ बिलीफ सेट करती है, एंड दीज बिलीव्स लीड यू टू एक्सपीरियंस सर्टेन इमोशंस जो हर्ट होते हैं तब जब उसे कोई कॉन्ट्राडिक्ट करे, एंड दैट्स माय फ्रेंड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ईगो। वैसे आप ईगो को तभी जान पाएंगे जब आप सेल्फ अवेयर होंगे। People at the lowest level of consciousness are not even aware that the ego exists and as a result are enslaved by it। जबकि ऐसे भी लोग होते हैं जो हाईली सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, ईगो के परे जाकर कई चीजें क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाते हैं, अटैचमेंट से बने बिलीव्स और रियलिटी में फर्क समझ पाते हैं, और ऐसे लोग मास्टर बन चुके होते हैं अपने दिमाग के, and are at peace with themselves। एक बात आपको जाननी बहुत जरूरी है कि ईगो ना तो बुरा है ना ही अच्छा, ये सिर्फ एक सेल्फ अवेयरनेस की कमी का एक नतीजा है। जैसे जैसे आप सेल्फ अवेयर होते जाएंगे वैसे वैसे ईगो कम होता जाएगा, सिंस ईगो एंड अवेयरनेस कैन नॉट को एग्जिस्ट। हमारा ईगो एक सेल्फिश एंटिटी है जिसे सिर्फ अपना सर्वाइवल दिखता है, नो मैटर व्हाट। फिर आप कहेंगे कि हमारा ब्रेन भी तो यही करता है, राइट?
In a way, yes, but there's a huge difference. Our brain is so selfish that उसके लिए ना तो जरूरी आपकी खुशी है, ना ही आपका पीस ऑफ माइंड. ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारा ईगो हमें कॉन्स्टेंटली पुश करता रहता है टू डू समथिंग, कुछ बनने के लिए, कुछ प्रूव करने के लिए और अपनी एक पहचान बनाने के लिए. Cause as I said, ईगो नीड एन आइडेंटिटी. और हमारी आइडेंटिटी को बनाए रखने या कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहने के लिए ये हमारी कुछ बातों का इस्तेमाल करता है, जैसे कुछ फिजिकल आइटम्स लाइक क्लोथ्स, कार, जस्ट टू शो ऑफ एंड टेल अ स्टोरी अबाउट इट. आप कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजें उन चीजों के लिए नहीं खरीदते हैं. इन फैक्ट, यू ऑलवेज वॉन्ट टू शेयर अ स्टोरी बिहाइंड इट एंड दैट्स वेयर ईगो कम्स. फिर आपकी बॉडी है जिससे वो प्रेजेंटेबल रहना चाहती है. फिर आपके रिलेशंस है. जी हाँ, आपको हमेशा लगता है दैट आपका बॉस आपसे हमेशा खुश रहे, पेरेंट्स प्राउड फील करे, वाइफ बहुत प्यार करे एंड टू अचीव ऑल ऑफ दैट यू कीप ऑन स्ट्राइविंग हार्ड, है ना. ये सब पाकर, सब कुछ अचीव करके फाइनली आप सेटिस्फाइड हो या नहीं, पर एक बात तो तय है कि आपका ईगो 100% सेटिस्फाइड होता है. एंड नेक्स्ट डे इट विल सेट अ नेक्स्ट टास्क फॉर यू एंड यू कीप ऑन ट्राइंग टू फुलफिल इट. तो आखिर में यह आपका फैसला है कि आपको रुकना कब है. जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक ही होती है. सो व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दैट एंड वर्क अकॉर्डिंगली, आपका पीस ऑफ माइंड तय है. हमारा हंसना, रोना, सैड फील करना, एक्साइटेड होना, गुस्सा करना, ये सारे हमारे इमोशन ट्रेट्स है. ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इनको हम जानेंगे थोड़ी और गहराई से. द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट इमोशंस कम्स एंड गो. उनके ऊपर हमारा कंट्रोल आने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये होते बड़े अनप्रेडिक्टेबल है. पल में कुछ तो पल में कुछ और. अगर आप अपने आप से हमेशा सिर्फ खुश रहने की एक्सपेक्टेशंस लेके चलेंगे तो आपका डिसअपॉइंट होना लाजमी है. अगर कोई सिचुएशन इंटेंस है तो एकदम से सहम जाना, कुछ वक्त के लिए मायूस होना लाजमी है. एंड प्लीज लेट इट हैपन. इट्स अ प्रोसेस. अगर आप उस सिचुएशन को स्ट्रांगली फेस करना चाहते हैं तो उस सदमे को पहले महसूस करना, उसका एब्जॉर्ब होना जरूरी है. You must allow yourself to feel sad without adding any commentaries to it, such as I shouldn't be sad or what's wrong with me. Instead, you allow reality to just be. आप भले ही कितने भी मेंटली स्ट्रांग रहे, पर कभी कभी डिप्रेस्ड फील होना, बिट्रेड, इनसिक्योर या अशेम्ड फील करना बहुत नॉर्मल है. इससे ना तो आप कमजोर साबित होते हैं और ना ही लूजर. ये तो इमोशंस का खेल है. एंड डू यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट? इमोशंस आते तो रहते हैं, लेकिन वो चले भी जाते हैं. और सच कहो तो नेगेटिव इमोशंस कई बार हेल्पफुल होते हैं. कहते हैं ना, समटाइम्स यू हैव टू टच रॉक बॉटम बिफोर यू कैन रीच द टॉप. दुनिया में बड़े से बड़े लोगों ने डिप्रेशन को फेस किया है, but their strong willpower of fighting back made them what they are today. देखिए ना, भले ही आपको पेन में रहना पसंद ना हो, पर यही प्राइमरी पेन आपको बताता है that something is wrong with you and takes you to the doctor. फिर चाहे वो छोटी सी सर्जरी हो, ऑपरेशन हो या कुछ और, जो आपको इस फिजिकल पेन से बाहर निकालती है. And then you start feeling better, right? इमोशंस भी बिल्कुल ऐसे ही तो है. ये थोड़ा नाराजगी, डिसअपॉइंटमेंट दिखा के आपको जता देते हैं दैट नाउ दिस इज द टाइम टू लेट गो ऑफ सम पीपल, क्विट योर जॉब और रिमूव अ डिसएम्पावरिंग स्टोरी दैट क्रिएट्स सफरिंग इन योर लाइफ. हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी तो डिफिकल्ट फेज आता ही है, जिसमें हम बिल्कुल ट्रैप्ड फील करते हैं. लगता है मानो अब खुशी तो कभी मिलेगी ही नहीं, हर जगह बस अंधेरा, है ना. बट आज देखिए, वो वक्त भी टल चुका है. यू आर एट अ ब्राइटर साइड नाउ.
पर अगर कुछ बातें, चीजें या लोग आपको आज भी खलते हैं, तो पहले उनके प्रति अपने बिलीफ को बदलिए, फिर इमोशंस अपने आप बदल जाएंगे। निगेटिव बातें या थॉट्स कई सालों तक मन में दबा कर रखना भी अपने आप को तकलीफ देना है। उसे खत्म करिए। और उसके लिए अगर आपको एक फोन कॉल करना पड़े, गले लगना पड़े या बस एक सिंपल सा मैसेज टाइप करना पड़े, तो हिचकिचाइए मत। हमारी छोटी सी लाइफ में हम अगर जगह सिर्फ खुशियों को देना चाहते हैं, तो उसके लिए जगह भी हमें ही बनानी पड़ती है। जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, दैट बाहरी कोई भी सिचुएशन, इंसान या इवेंट्स आपके साथ नहीं खेल रहा, वो बस आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। और वो इंसान या इवेंट आपके बहुत करीब है तो अफेक्ट होना लाजमी है, लेकिन अवेयर रहना कि आई एम हर्ट, डीपली हर्ट, बट एटलीस्ट आई गॉट टू नो दैट रियल फेस नाउ। इमोशंस तो हर्ट हो गए, लेकिन अपने आप को टूटने मत देना, क्योंकि आपको तोड़ने वाला और कोई नहीं होता, आप खुद होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके खुशी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है? जवाब जरा सोच के दीजिएगा। अगर है तो इससे अच्छी चीज आपकी लाइफ में और कुछ भी नहीं हो सकती। पर अगर आपका जवाब नहीं है, तो समझ लीजिए कि इस जवाब को हां में बदलने का वक्त अब आ चुका है, क्योंकि आपके इमोशंस आपकी जिंदगी को काफी अफेक्ट करते हैं। आप अगर पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, नए चैलेंजेस को अपनाना आसान होता है, एंड दैट मेक्स योर लाइफ बेटर। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना आसान होता है, बेटर आइडियाज, क्रिएटिविटी होती है, और भी कई पॉजिटिव इमोशंस को एक्सेस कर पाना आसान हो जाता है। दैट्स हाउ आवर लाइफ वर्क्स। सो इफ यू वांट टू बी मोर वेलकमिंग टुवर्ड्स लाइफ, आपका इमोशनल स्टेट पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि वो स्टेट उन्हीं वेव्स को अट्रैक्ट करता है एंड गिव योर लाइफ अ बेटर शेप फॉर्म। क्योंकि इसका एग्जैक्टली द ऑपोजिट स्टेट ऑफ माइंड आपका कॉन्फिडेंस लूज कर सकता है, आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने में असमर्थ रह सकता है, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड सो ऑन। ये दोनों सिचुएशन भले ही आप कुछ दिनों के अंतर में ही महसूस करें, जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो सेम ही था, बस फर्क था तो आपके इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड का। सो दैट्स व्हाई रिपीटेडली आई एम सेइंग दैट बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। हर इमोशंस को फील करो, उसे उतना वक्त दो, उसे चले जाने दो, और फिर ही आप उससे बाहर आ पाएंगे। हमारी लाइफ में अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ गलत हुआ, तो हमारी क्वालिटी है उसे वर्स्ट बनाने की। जानते हैं कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप आपके 30s में हैं एंड यू आर स्टिल सिंगल, तो आप उसे अपने ओवरवेट होने पे, एंटी सोशल होने पे या अपने लुक्स को ब्लेम करेंगे, राइट? जबकि ये सारी कमियां किसी और में होते हुए भी दे आर हैप्पीली मैरिड टुडे। द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर इज, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है और हर चीज का एक वक्त होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी, बायोलॉजिकल क्लॉक, फैमिली प्रेशर की वजह से हम इतना ओवरथिंक करने लगते हैं कि हम वो छोटी सी बात को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं। इसीलिए इट इज एसेंशियल फॉर यू टू रिमूव द हैबिट ऑफ क्लस्टरिंग नेगेटिव थॉट्स टुगेदर। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो आपका डिप्रेशन में जाना लाजमी है। इंस्टेड, अगर आप ये जान ले कि नेगेटिव इमोशंस सिर्फ हमारे दिमाग में ही होते हैं, असलियत में नहीं, तो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना आसान हो जाता है। और ऐसा कोई रूल भी तो नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स एट अ टाइम ही सॉल्व करनी है। इसके लिए एक वे आउट है। अगली बार ना, जब आप नेगेटिव इमोशंस फील करें, तब उन्हें रिकॉर्ड करें, आई मीन उन्हें नोट करना शुरू कर दे। जानिए कि व्हाट एग्जैक्टली ट्रिगर्स देम। ऐसे करते रहने से आप इसका सर्टेन पैटर्न जान पाएंगे, एंड इट विल हेल्प यू नेक्स्ट टाइम इन लाइफ टू हैंडल एनी सिचुएशन विथ बेटर पर्सपेक्टिव। देयर इज वन मोर वे,
According to a famous writer, there is a model to explain how emotional ranges are connected and how we can move up the ladder from negative to more positive emotions. आसान भाषा में अगर बताऊं तो अपने डिप्रेशन या निगेटिविटी से बाहर निकलने के तरीके होते हैं। उनमें से ये एक है, जब भी आप बहुत निगेटिव या लो फील करते हैं तो कई बार इसकी जगह गुस्से ने ले ली होती है। हर छोटी चीज पे गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन, ये एक तरीका है निगेटिविटी से बाहर निकलने का। यू क्लाइंब अ स्टेप अहेड इन द लैडर ऑफ इमोशंस टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। बेशक गुस्सा होइए, अपनी निगेटिविटी बाहर निकालिए और फिर धीरे धीरे अच्छा महसूस आप खुद ही करने लगेंगे। बेसिकली हम जब निगेटिविटी से घिरे हुए होते हैं तब हमारे दिमाग में ड्रामेटिक डायलॉग्स चलते ही रहते हैं, जैसे क्या मैं कभी इससे बाहर आ पाऊंगा, अगर सिचुएशन इससे भी बुरी हो गई तो, क्या मेरे पास इसके लिए इनफ पैसे है, अगर मैं काम पे जा ही नहीं पाया तो, एंड सो ऑन। यही इंटरनल डायलॉग्स सफरिंग क्रिएट करते हैं। नेगेटिव इमोशंस आर नॉट द प्रॉब्लम, द मेंटल सफरिंग यू क्रिएट आउट ऑफ दिस इमोशंस इज। और ये सफरिंग ही हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, वरना दिन भर डेस्क पे सिर्फ बैठे रहने से कोई प्रैक्टिकली थक सकता तो है नहीं, राइट? इस बात पे एक बार सोचिएगा जरूर और फिर मेरे साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर ऐसे इंसिडेंट्स आपके भी लाइफ में हुए हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए एंड डू लेट अस नो योर सीक्रेट वे आउट ऑल्सो। टिल देन कीप लिसनिंग एंड बी पॉजिटिव। वी ऑल नो बाय नाउ कि इमोशंस कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, कितने एक्सटर्नल इवेंट्स एंड लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं। पर अगर मैं कहूं कि हमारे कुछ फिजिकल या रूटीन बदलाव से भी आप काफी हद तक इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं तो जी हाँ, अगर हम हमारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को एक्सक्लूड करें जो कि हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म की वजह से आते हैं, तो हम अपनी बॉडी, आवाज, ईटिंग हैबिट्स, स्लीप रूटीन्स का ध्यान रख इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट वी एग्जैक्टली नीड इज क्वालिटी लाइफ। हमारी स्लीपिंग हैबिट्स या रूटीन का अगर हम ध्यान रखें तो आप बदलाव महसूस कर सकते हैं। अब देखिए ना, अगर आपकी किसी दिन नींद पूरी नहीं हुई हो तो आप पूरा दिन स्लीप डिप्राइव्ड, फटीग या चिड़चिड़ापन फील करते हैं, ना किसी में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और ना ही किसी में पॉजिटिव फील कर पाते हैं। एंड देन यू एंड अप हैविंग डिफिकल्टी डीलिंग विद द नेगेटिव इमोशंस। According to a survey performed on a people suffering from anxiety or depression, most of the respondents received less than 6 hours sleep per night. इसलिए जरूरी है कि अच्छी नींद आने के लिए आप कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखें, जैसे सोने से पहले रूम को पिच ब्लैक कर दे। इट गिव्स कामिंग इफेक्ट। अपने आसपास मोबाइल फोन्स बिल्कुल भी ना रखे, अगर रखना ही पड़े तो एरोप्लेन मोड पे रखे। सोने से कम 2 घंटे पहले तक बहुत ज्यादा वाटर इनटेक ना ले, ताकि आप पूरी रात बिना उठे एट ए स्ट्रेच सो सके। और अपना इवनिंग रिचुअल सेट रखिए। स्लीपिंग टाइम अगर आप फिक्स रखें तो आपकी बॉडी को आदत होती है एंड इट विल हेल्प यू टू बी ऑन ट्रैक। ट्राई टू फॉलो द रिचुअल्स इवन ऑन वीकेंड्स। भले ही आपको ये एक छोटी सी बात लगे, लेकिन इसके फायदे ऑन इमोशनल फ्रंट बहुत ज्यादा है। You feel fresh, you feel happy and positive, and that's the attitude we need to handle any situation. अब बात करते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज की। Have you noticed one thing? जब भी बॉयज, मैन किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं, then they try to straighten their backs, expand their chest and tighten their stomachs. और वो जो posture होता है, that gives them a confidence. It's funny, right? बट यही सच है। उस 2 मिनट के लिए वो हाई लेवल कॉन्फिडेंस फील करते हैं टू फेस दैट सिचुएशन, कम आउट एज अ हीरो। तो फेक इट टिल यू मेक इट, सिंपल। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करना, गुड ईटिंग हैबिट्स रखना, ये सिर्फ आपको फिजिकली ही नहीं, मेंटली एंड इमोशनली भी फिट रखने में हेल्प करता है। जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं, यू शुड फील कॉन्फिडेंट, और वही कॉन्फिडेंस आपको किसी भी तरह की चीज या सिचुएशन
या लोगों से डील करने में मदद करता है। बिलीव इट और नॉट, हम जैसा अपने आप को समझते हैं, दुनिया भी हमें वैसे ही समझेगी। अगर आप अपने आप का, अपनी बॉडी का, अपनी मेंटल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी का ध्यान रखेंगे तो लोग आपके इमोशंस का ख्याल अपने आप रख ही लेंगे। इट माइट साउंड ट्रिकी, बट ट्रस्ट मी, इट्स द रियलिटी। और तो और फेमस प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी माइकल ओटो का भी ये कहना है कि you usually derive a mood enhancement effect within 5 minutes of moderate exercise. And as we have just seen, exercising regularly improves your long-term mental health and can be as effective as antidepressant. तो हमारी स्लीपिंग हैबिट्स एंड बॉडी लैंग्वेज से लाइफ में किए चेंजेस आपकी लाइफ को काफी बेहतर बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, लेकिन मुश्किलों से घिरी तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ऐसे और भी फिजिकल चेंजेस हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। अक्सर हमारी सोच ही हमें अच्छा या बुरा बनाती है। क्या आप इस बात को मानते हैं? आपके किसी और या अपने आप के लिए जो थॉट्स होते हैं वो आपकी एक तरह से पर्सनालिटी फॉर्म करते हैं। फिर आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज और यहां तक कि आपके इमोशंस भी उन्हीं आधार पर बनते हैं। एज द सक्सेस एक्सपर्ट ब्रायन ट्रेसी सेज, द की टू सक्सेस इज टू फोकस आवर कॉन्शियस माइंड ऑन थिंग्स वी डिजायर, नॉट थिंग्स वी फियर। यानी हमारे इन्हीं थॉट्स को हमें कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं that we have monkey mind, बिल्कुल बंदर की तरह ही हमारा दिमाग भी हर जगह उछलता रहता है, भागता रहता है, जिसे अगर हमें शांत और फोकस करना है तो मेडिटेशन ही एक सॉल्यूशन है। मेडिटेशन से आप अवेयर रहेंगे अपने कांस्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स से, पर रेगुलर प्रैक्टिस के चलते यू लर्न टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम थॉट्स, रिड्यूसिंग देयर पावर एंड देयर इम्पैक्ट, जिसके चलते आप कम से कम नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं और ज्यादा से ज्यादा पीस ऑफ माइंड। ये तो हुआ थॉट्स के बारे में। अब चलिए जानते हैं कि कैसे हमारे शब्द यानी वर्ड्स करते हैं हमारे इमोशंस पे इम्पैक्ट। हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर आर इंटरकनेक्टेड और ये सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस, जब आपका कॉन्फिडेंस कम होता है तब आपके वर्ड्स होते हैं आई विल ट्राई, आई होप या फिर आई विश। पर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं सही शब्द चुनकर, जैसे आई विल चेंज करियर और आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ विल मेक यू फील मोर कॉन्फिडेंट। ऐसा कहते रहने से आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है ही, लेकिन इसके चलते आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस का भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, विच मेक्स यू बेटर वर्जन एंड हेल्प इन डिलीवरिंग योर बेस्ट वर्क टू। इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशन से आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, जिसे अगर आप 1 महीना या उससे ज्यादा प्रैक्टिस करें तो मैजिकल रिजल्ट्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल लाइफ किसे नहीं चाहिए, और उसमें अगर हमारी फैमिली या फ्रेंड्स का साथ आप चाहते हैं तो इमोशंस का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। और जब आप आपके इमोशंस को कंट्रोल या पॉजिटिव रख पाएंगे तभी आप दूसरों के भी इमोशंस को समझ पाएंगे। थॉट्स हो या हमारे वर्ड्स, हम जितना इन पे फोकस करेंगे उतनी ही ज्यादा फोकस्ड लाइफ पाएंगे, विच विल फर्दर मेक्स योर लाइफ easy and will make a better place to live. Close your eyes. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Do you feel the difference? Well, घबराइए नहीं, यहाँ कोई मेडिटेशन सेशन नहीं होने वाला है, लेकिन इनके फायदों के बारे में हम जरूर आज बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस भी हमारे इमोशंस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है? जी हाँ, हम किसी भी चीज बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना
बिल्कुल नहीं। पर सांस लेने